अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मौज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। आज का हमारा मौजू ब्रेस्ट कैंसर है। आज की इस वीडियो में कैंसर की तारीफ़, इसके असबाब, अलामात और ग़िज़ाई इलाज पर गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मोहतरम नाज़रीन, जिस्म के अंदर मुर्दा सेल्स की तादाद का बढ़ जाना या गैर ज़रूरी सेल्स की तादाद का बढ़ जाना कैंसर कहलाता है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम रखा है जो ख़ुद कार तरीके पर अमल करता है और वो ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि जब इन मुर्दा सेल्स की तादाद बढ़ जाती है या गैर ज़रूरी सेल्स की तादाद बढ़ जाती है तो वो इनको पकड़कर एक गिल्टी की सूरत में कैद कर देता है ताकि ये सेल्स पूरे जिस्म में ना फैल सकें और जिस्म, बाकी का जिस्म जो है वो कैंसर के मुज़िर असरात से बच सके। पूरी दुनिया के हर मुआशरे में ख़वातीन का इंतहाई अहम किरदार है। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि दुनिया कायनात का हुस्न ख़वातीन के बग़ैर नामुकम्मल है तो ये बजा होगा। अगर अफ़ज़ाइश नस्ल के हवाले से देखा जाए तो अफ़ज़ाइश नस्ल में ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। ख़ामद के लिए उसकी औरत के जिस्म में जो खूबसूरती है वो उसके ब्रेस्ट पर है, उसके पिस्तानों पर है और इसी तरह छोटे बच्चों की जो खुराक है अल्लाह ताला ने इसका दारोमदार ब्रेस्ट पर या पिस्तानों पर रखा है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो पिस्तानों की या ब्रेस्ट की औरत के जिस्म में इंतहाई अहमियत है। जितनी ज़्यादा इसकी अहमियत है उतना ही ज़्यादा औरतें इन पिस्तानों की वजह से अज़ियत में भी आ जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर दो इक़साम का होता है, दाईं तरफ का ब्रेस्ट कैंसर, बाईं तरफ का ब्रेस्ट कैंसर। इसके अगर असबाब को देखा जाए, ब्रेस्ट कैंसर के असबाब में टीबी, फैमिली प्लानिंग की अद्वियात का इस्तेमाल या किसी गैर फितरी तरीके से फैमिली प्लानिंग करना, बार बार हमल गिराना या अबॉर्शन करना, बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करना या केमिकल वाले फूड का, केमिकल वाली अग़ज़िया का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अगर दाईं तरफ का कैंसर है तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशक सर्द अग़ज़िया का लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना और अगर बाईं तरफ का कैंसर है तो इसमें गर्म खुशक अग़ज़िया का एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना, बच्चों को दूध ना पिलाना, ये सारी अलामात, ये सारे असबाब पाए जाते हैं। अगर इसकी अलामात के तौर पर देखा जाए तो दाईं तरफ या बाईं तरफ गिल्टी बन जाना, उसमें टीसदार दर्द आ जाना, उसमें ज़ख़म बन जाना, उसमें से मवाद का निकलना। अगर दाईं तरफ से मवाद निकलेगा तो उसमें मोस्टली जो कलर है या काला कलर पाया जाएगा या सुर्खी माइल कलर होगा और अगर मवाद बाईं तरफ की गिल्टी से निकलेगा तो ये पीले कलर का मवाद निकलेगा। और इसमें दाईं तरफ की गिल्टी वालों में जो अलामत पाई जाती हैं उनमें घबराहट, कंधों में, पाँव की एड़ियों में दर्द और पेशाब जो है ये थोड़ी मिकदार में सुर्ख कलर में आता है, पेट में गैस, हवा और कब्ज़ रहती है। बाईं तरफ के जो जिनकी गिल्टी होती है, बाईं तरफ के ब्रेस्ट का जिनको कैंसर होता है, इनमें पेशाब जो है ये कम मिकदार में, पीले कलर में और कई दफ़ा जलन के साथ और कतरा कतरा आता है और इसमें हाथ पाँव के तलवों में जलन और जिस्म जो है ये टूटता है, दुखता है, ये अलामत पाई जाती हैं। और इनका जो ग़िज़ाई इलाज है, दाईं तरफ के लिए ग़िज़ाई इलाज और है, बाईं तरफ के लिए ग़िज़ाई इलाज और है। अगर दाईं तरफ के पिस्तान में गिल्टी होगी या कैंसर होगा तो उसका मिजाज खुशक सर्द होगा
और अगर बाईं तरफ की पिस्तान में कोई गिल्टी या कैंसर पाया जाएगा तो इसका मिजाज गर्म खुशक होगा। दाईं तरफ के पिस्तान में अगर गिल्टी है या कैंसर है तो उसके लिए जो ग़िज़ाई इलाज होगा उसमें सुबह नाश्ते में देसी सौंगी 50 ग्राम, बादाम 21 अदद, साथ अजवाइन पुदीने का कहवा या खजूर ताक अदद में 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 जितनी खजूरें आप खाना चाहें और साथ अजवाइन पुदीने का कहवा या देसी अंडों का हलवा देसी घी में बनाकर साथ अजवाइन पुदीने का कहवा। दोपहर शाम में देसी बकरे के गोश्त का शोरबा, देसी मुर्ग का शोरबा, देसी लहसुन का शोरबा। और इस शोरबे को बनाने के लिए जो मसाला जात हैं उनमें सब्ज़ मिर्च, लहसुन, ज़ीरा स्याह, हल्दी, मेथी, नमक, देसी घी और अदरक, और इसमें हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फलों में मीठे आम, मीठे अंगूर सुंदरखानी जो पीले कलर के होते हैं, पपीता, खजूर, खुबानी, चलगोज़ा, ये सारे फल इंतहाई मुफीद हैं। और अगर कब्ज़ पाई जाए तो उसके लिए रात को सोते वक्त तेज़पात, सना मक्की का कहवा इस्तेमाल करें। और अगर बाईं तरफ का कैंसर है, बाईं तरफ के ब्रेस्ट में गिल्टी है या कैंसर है तो उसके लिए सुबह नाश्ते में देसी घी के साथ सूजी का हलवा देसी शक्कर डालकर तैयार करें, या गाजर का मुरब्बा या गाजर का हलवा देसी घी में तैयार करके साथ नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें। दोपहर शाम में जो खाने हैं उनमें सब्ज़ियाँ यानी कद्दू, टिंडा, गाजर, काली तोरी, पेठा, शलजम, टिंडियाँ, मूलियाँ, लौकी, माड़ू, ये सारी सब्ज़ियाँ इंतहाई मुफीद हैं। और इनको बनाने के लिए जो मसाला जात हैं उनमें अदरक, काली मिर्च, नमक, देसी घी, सब्ज़ धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया, इन मसाला जात का इस्तेमाल करें। फलों में खरबूजा, मीठे अमरूद पीले कलर के, इसके अलावा मीठे गर्मा, मौसमी और आलू बुखारा। आलू बुखारा जो है ये आपने मीठा देख के लेना है, जो नरम हो और मीठा हो। खट्टा होगा तो वो फिर तकलीफ़ में इजाफ़ा करेगा। कहवा जात में सौंफ, अदरक, इसका कहवा, और अगर कब्ज़ है तो सना मक्की और गुलाब के फूलों का कहवा इस्तेमाल करें। इसके लिए एक इंतहाई मुफीद नुस्खा है जिसमें देसी घी 750 ग्राम और मगज़ जमाल गोटा 30 ग्राम। जमाल गोटा चलगोज़े की तरह का लेकिन साइज़ में चलगोज़े से छोटा, ये एक पौधे का एक बीज है। इसको लेकर इसको जब छीलेंगे तो इसके अंदर से मगज़ निकलेगा जिसको मगज़ जमाल गोटा कहते हैं। उस मगज़ को 750 ग्राम देसी घी में डालकर चूल्हे पे चढ़ाएं हल्की आंच पर, और जब ये मगज़ जल कर काला स्याह हो जाए तो उतार कर इसको छान लें, मगज़ जमाल गोटे को फेंक दें और देसी घी को महफूज कर लें। खाना चाहे आप दाईं तरफ के पिस्तान के लिए खाना तैयार करेंगे चाहे बाईं तरफ के लिए खाना तैयार करेंगे, उसमें इस देसी घी का इस्तेमाल करें। ये देसी घी की मिकदार का जो आपने अंदाज़ा करना है वो इस तरह से करना है कि जब आप इसको पहली दफ़ा इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आपको इसकी समझ आएगी। अगर तो आपको मोशन बहुत ज़्यादा लग जाए तो इसकी मिकदार कम कर लें, और अगर कब्ज़ हो तो देसी घी की मिकदार में इजाफ़ा कर लें कि आपको दिन में 2-3 मोशन आने चाहिए। उससे इंशाल्लाह बहुत जल्द मर्ज़ का अखराज होगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो 2 से 3 माह के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर आराम आ जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर दाईं तरफ के पिस्तान पर या बाईं तरफ के पिस्तान पर गिल्टी के ऊपर ज़ख़म बन जाए तो उस ज़ख़म को जरासीम से बचाने के लिए और जल्दी शिफा याब करने के लिए दमासा बूटी लें और इसको पानी में अच्छे तरीके से जोश दें और उस पानी के साथ इस ज़ख़म को धोएं, जिससे इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ज़ख़म शिफा याब हो जाएंगे। अगर आप अपनी तशख़ीस करवाना चाहते हैं या अपने लिए ग़िज़ाई इलाज तजवीज़ करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर है 032386034050। मोहतरम नाज़रीन, ये जो हमारी वीडियोस हैं ये हमारा इंतहाई कीमती किस्म के प्रैक्टिकल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इन वीडियोस को ख़ुद भी देखा करें और आगे शेयर भी किया करें ताकि इंसानियत का भला हो। बहुत सारे लोग इन मुसीबतों में, इन परेशानियों में मुब्तला हैं
कैंसर के तो जो सिर्फ टेस्ट हैं, गरीब आदमी सिर्फ वो टेस्ट करवाए तो उसका घर बिक जाता है। तो इन मुश्किलात से लोगों को बचाएं, लोगों को मुश्किलात से बाहर निकालें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ख़ुद भी देखें और अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अगर आप किसी मौजू पर गुफ्तगू सुनना पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट्स में बताएं ताकि हम उन मौजू पर वीडियो बनाकर जल्दी अपलोड करें।